हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सैलड में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी लिमिटेड की जानिब से जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि आपने इनमें कैसे अप्लाई करना है, क्या इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे फॉर्म को डाउनलोड करना है। ठीक है, ये जो है वो NTS का वेबसाइट है। यहाँ पर जो है वो आपको इनकी अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी। थोड़ा सा मैं अगर इस वेबसाइट को पीछे देखूँ तो यहाँ पर देखें, जैसे आप इसकी वेबसाइट पे आते हैं NTS की, तो यहाँ पर आपको ओपन प्रोजेक्ट्स में जो है ना, यहाँ पर देखने को मिलेगा नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के हवाले से। यहाँ पर डिटेल्स के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। अब इनका जो एडवर्टाइजमेंट है उनमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट की हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने इनमें अप्लाई कैसे करना है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और किन में जो है वो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, और ऑलमोस्ट जो है वो एज रिक्वायरमेंट जो है ना वो सेम ही है, 18 से 30 साल। अब देखें, इसमें भी सेम है तो यहाँ पर इसमें भी सेम है। ठीक है, इसमें भी सेम है। तो कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखें, सब स्टेशन अटेंडेंट के लिए जो कि BPS 9 ग्रेड की है, इसके लिए आपके पास मैट्रिक होना चाहिए विथ 2 ईयर डिप्लोमा, या जो है वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम एनी गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट्स के साथ। ठीक है, और यहाँ पर देखें एज लिमिट जो है वो 18 से 30 साल मांग रहे हैं। और ये रीजन्स हैं जो कि आप यहाँ पर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगर हर एक चीज़ यहाँ पर मैं इस एडवर्टाइजमेंट में आपको पढ़ के बताऊँगा तो वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट जो है वो रीजन्स हैं जिनमें ओपन मेरिट भी है और कोटा का सिस्टम भी है, तो आप अपने रीजन्स को चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें, ड्राइवर की पोस्ट है BPS 8 ग्रेड की, और इसमें कह रहे हैं कि क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपके पास मिडिल होनी चाहिए विथ वैलिड लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो आपके पास 5 ईयर का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना लाजमी है। इसके लिए भी जो है वो एज लिमिट जो है ना वो 25 से 35 साल है। असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट जो कि BPS 7 ग्रेड की पोस्ट है, इसके लिए आपके पास एटलीस्ट मैट्रिक होना चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ। एज लिमिट जो है वो सेम ही है, 18 से 30 साल। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है BPS 9 ग्रेड की, जिनमें कह रहे हैं कि आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैट्रिक होना चाहिए विथ 2 ईयर इलेक्ट्रिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट टेक्निकल वोकेशनल स्कूल, या जो है वो आपके पास TTC डिप्लोमा होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास मैट्रिक होना चाहिए विथ इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर ये वाली कंडीशन आपके पास है तो इसमें कह रहे हैं कि एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिलेवेंट ट्रेड। अगर ये वाली कंडीशन आपके पास है तो आपके पास एटलीस्ट 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिलेवेंट फील्ड द ट्रेड। ठीक है, यहाँ पर एज लिमिट सेम ही है। और दूसरी पोस्ट है, यहाँ पर हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है असिस्टेंट लाइनमैन। ठीक है, ये BPS 7 ग्रेड की पोस्ट है। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन मेट्रिकुलेशन है और एज लिमिट सेम ही है, 18 से 30 साल। उसके बाद जी क्रेन हेल्पर है BPS 7 ग्रेड की, इसके लिए आपके पास मैट्रिक होना चाहिए विथ एक्सपीरियंस इन ट्रेड। एज लिमिट ऑलमोस्ट सेम ही है सब में। और जी यहाँ पर फोर्क लिफ्टर ऑपरेटर जो कि BPS 9 ग्रेड की पोस्ट है, इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन मिडिल होनी चाहिए विथ वैलिड HTV लाइसेंस। ठीक है, और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ट्रेड सब्जेक्ट टू प्रोफिशिएंसी टेस्ट। एज लिमिट यहाँ पर भी जो है वो 18 से 30 साल है। उसके बाद जी यहाँ पर एक और पोस्ट है सर्वेयर की जो कि BPS 9 ग्रेड है। इसमें जो है वो कह रहे हैं कि आपके पास मैट्रिक होना चाहिए विथ 1 ईयर सर्टिफिकेट इन सर्विंग फ्राम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टेलीफोन ऑपरेटर की पोस्ट है जो कि BPS 7 ग्रेड की है। इसके लिए आपके पास मैट्रिक होना चाहिए और 1 साल का जो है ना वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। और एज लिमिट इसमें भी जो है वो 18 से 30 साल है। ठीक है, उसके बाद जी यहाँ पर एक और पोस्ट है हेल्पर की जो कि BPS 7 ग्रेड की है, और इनके लिए भी क्वालिफ़िकेशन सेम ही है, मैट्रिक एटलीस्ट सेकंड डिवीजन। और यहाँ पर कह रहे हैं कि साइंस में अगर किसी का मैट्रिक होगा तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। और यहाँ पर एज लिमिट जो है वो 18 से 30 साल है। अब नीचे यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस में कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने जो है वो इनकी वेबसाइट से ऑनलाइन फॉर्म को डाउनलोड करना है
और फ़िलहाल के लिए आपने फॉर्म के साथ कोई भी फ़ोटोकॉपीज़ या एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स या एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट आपने इसके साथ अटैच नहीं करने हैं। और आपने जो है वो कह रहे हैं कि 575 रुपीज़ का जो चालान है वो आपने पे करना है HBL की बैंक में, और उसकी जो है ना वो स्लिप आपने इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। कह रहे हैं कि जो NTDC के एम्प्लॉयज़ के जो चिल्ड्रन है वो जो है वो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटैच करेंगे, जो कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन होगा। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जो एलिजिबल या शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको ही जो है वो रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बाकी जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स या डिग्री सर्टिफिकेट्स या जो है वो NOCs जो है ना वो आपके इंटरव्यू के दौरान जो है ना वो वेरीफाई किए जाएंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कि 5 ईयर का जो है वो एज रिलैक्सेशन आपको दी जा रही है। और उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ है कि 3 साल का जो है ना वो एज रिलैक्सेशन उनको दिया जा रहा है जो शेड्यूल कास्ट है या बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद 10 इयर्स का रिलैक्सेशन उनको दिया जा रहा है वो जो कि डिसेबल्ड हैं, ठीक है। माइनॉरिटी के या डिसेबल्ड की जो कोटा के जो पोस्ट हैं उनके लिए जो भी अप्लाई कर रहे हैं वो जो है ना वो अपनी कंसर्न अथॉरिटी से जो है वो सर्टिफिकेट इशू करवा के वो फॉर्म के साथ अटैच करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगेन कह रहे हैं कि आपने फॉर्म को डाउनलोड करना है और उसके साथ क्या अटैच करना है। एक तो आपने ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप अटैच करनी है, और दूसरा आपने जो है ना वो अपना CNIC इसके साथ अटैच करना है, और 2 आपने पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स आपने अटैच करनी है, ठीक है। और ये जो लास्ट डेट कह रहे हैं 5 अगस्त, इससे पहले पहले आपने ये चीज़ें सेंड करनी है। बाय द वे अगेन ये आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके पढ़ लें। अगर कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई है तो वो आप पढ़ लें, और कोई भी चीज़ समझ ना आए तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछें। अब देखें यहाँ पर डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज़ की पोस्ट हैं, और आप जिनमें भी अप्लाई करना चाहते हैं सिंपली आप क्लिक हेयर पे जो है वो क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म इनका डाउनलोड होगा, ठीक है। मैंने 3-4 फॉर्म्स ओपन किए हैं। एक फॉर्म जो है वो सब स्टेशन अटेंडेंट का BPS 9 ग्रेड का ये मैंने ओपन किया हुआ है। ये आपको मैं बता देता हूँ कि इसको कैसे फिल करना है, और इसी तरीके से आप बाकी फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने जो है वो अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर को लगाना है, और उसके बाद यहाँ पर आपने यस करना है, और उसके बाद जैसे आप चालान पेड करते हैं तो उस बैंक का कोड और उनकी डिपॉजिट डेट आपने यहाँ पर लिखनी है। अगर आप डिसेबल्ड हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये जो डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंस ये जो है ना कोड आपने यहाँ से नीचे देखना है, यहाँ पर आपको शो होगा, ठीक है। यहाँ से आपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम और ये जो है वो कोड आपने यहाँ पर लिखना होता है। केयरफुली ये चीज़ें मैंडेटरी है, आपने बहुत ही केयरफुली से लिखना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट का कोड, डिस्ट्रिक्ट का नाम, प्रोविंस का नाम, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपने कैपिटल लेटर्स को यूज़ करके यहाँ पर लिखना है। अपना फुल नेम, फादर का नाम और कैंडिडेट्स का CNIC नंबर, ठीक है। अपनी जेंडर चूज़ करें, डेट ऑफ बर्थ बताएं, और करंट आपकी जो एड्रेस है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। अपना सिटी और डिस्ट्रिक्ट बताएंगे। मोबाइल नंबर कौन सा है और दूसरा मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर देना है। अगर आप डिसेबल हैं तो आप यस करेंगे, और यहाँ से आपने अपना रिलीजन चूज़ करना है, ठीक है। अगर आप जो है वो रेगुलर NTDCL या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं विथ मिनिमम 2 इयर्स कंटिन्यूस सर्विस तो आप यहाँ पर येस करेंगे, ठीक है। और आप एक प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखें एक नोट में कह रहे हैं कि आपने जो है ना करीबी नादरा ऑफिस जाके अपनी फिंगरप्रिंट्स को जो है ना अपडेट करवा लेना है, क्योंकि टेस्ट के दिन आपसे ये जो है वो वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं। डिज़ायर्ड टेस्ट सेंटर में आप अपने करीबी जो है वो सिटी को चूज़ करेंगे जहाँ पर आप टेस्ट देना चाहते हैं। ये आपकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपने पहले मैट्रिक की देनी है, उसके बाद जो है वो पहले मिडिल की देनी है, उसके बाद मैट्रिक की देनी है, उसके बाद इंटरमीडिएट की, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट्स वगैरह लिखने हैं और पासिंग ईयर लिखना है, कितनी मार्क्स आपने ऑब्टेन की है, टोटल मार्क्स कितनी है। उसके बाद फॉर NTDC एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन ओनली, ये सिर्फ़ और सिर्फ NTDC एम्प्लॉयज़ के जो है वो उनके चिल्ड्रंस के लिए हैं। वो अगर हैं तो कोई भी इनमें से हैं तो वो आप यस करके यहाँ पर रिलेशन वगैरह लिखेंगे, और अपने पेरेंट्स का या मदर या हस्बैंड का जो है वो डिजिग्नेशन यहाँ पर बताएंगे, उनका ऑफिस वगैरह सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। और नीचे आपने आना, यहाँ पर अंडरटेक करना है, अपना नाम लिखना है, और अपने फादर का नाम वगैरह लिख के यहाँ से आपने 2 और पासपोर्ट साइज़ पिक्चर को अटैच करना है। यहाँ पर डेट बतानी है, यहाँ पर थंब इम्प्रेशन लगा के अपनी सिग्नेचर करके आपने इस एड्रेस पे अपना फॉर्म सेंड कर लेना, ठीक है।
और कोई भी चीज़ आपने पूछनी है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है इनके, आप इन पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ये वो चालान्स है जो कि आपने पे करने हैं, ठीक है। ये सिंपल तरीक़ेकार था नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी में अप्लाई करने का। अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।